डब्लू ज्योतिष में आपका स्वागत है। आपने मेरे पहले भी वीडियो देखा होगा। मैंने वीडियो देखा है अभी मैंने काफ़ी वीडियो दिया है। आपने उस वीडियो को आपने काफ़ी गौर से देखा भी होगा। इसके पहले मैंने सूरज के बारे में बताया था। आज मैं आपको सूरज के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज दूंगा, क्योंकि ज्योतिष में सूरज का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सूरज के महत्व होने से ही हमारे ज़िंदगी में बहुत तरह की खूबियाँ, ऊर्जा, हमारे अंदर की शक्ति को प्रभावित करती हैं। सूरज अगर अच्छा हो तो ज़िंदगी में हमारे उमंग ही उमंग होती है, शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, बल होती है। क्योंकि सूरज के शक्ति से ही हमारी पूरी शरीर का शक्ति मिलती है, शरीर को शक्ति मिलती है और हमें बीमारियों से हम दूर रहते हैं। कैसे कहते हैं कि जब हम धूप में अगर नहीं जाते हैं तो कैसे कहते हैं कि हमारा शरीर ठंड में बिल्कुल किकड़ गया है, सिकुड़ गया है। तो उसी तरह हमारे शरीर की जो गर्मी है वो क्या है, ऊर्जा है, जो हमें सूर्य से मिलती है। सूर्य से ही हमारे जीवन में प्रकाश की मात्रा होती है। सूरज के ही से ही हमारे जीवन में उमंग और खुशियों का व्यवहार आता है, क्योंकि सूरज हमें शक्ति देती है, बल प्रदान करती है। सूर्य अगर नहीं हो अच्छा तो हमारे जीवन में बहुत सी खामियां आ जाती हैं, जिससे हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। सूरज फर्स्ट हाउस में, पहले घर में, लगन में हो तो बहुत ही ऊंच का होता है। इसे कहते हैं सूरज ऊंच का। इसमें आदमी के अंदर अहंकार, काफ़ी उच्च भावना आ जाती है। आदमी उसको काफ़ी तरीके से हर चीज़ को लोगों के साथ व्यवहार करता है, समाज में उठता बैठता है, सबके साथ बराबर न्याय करता है। क्योंकि सूर्य हमारी शक्ति है, सूर्य हमारे अंदर की न्याय है। सूर्य की शक्ति जो है भगवान ने काफ़ी उच्च बल प्रदान किया है, क्योंकि ऊर्जा की मात्रा हमें इन्हीं से मिलती है। फर्स्ट हाउस में जो सूर्य हैं, लग्न में जो सूर्य होते हैं वो उच्च के माने जाते हैं, और उच्च के जो सूर्य होते हैं वो काफ़ी हमें जीवन में तरह तरह की अच्छाइयाँ देते हैं और हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। क्योंकि सूर्य के साथ अगर बुध मिल जाए तो बुध आदित्य योग बनता है। सूर्य और बुध आदित्य योग होने से ही हमारे मन दिमाग में जो हम इंटेलेक्चुअल पावर यूज करते हैं उससे हमें काफ़ी शक्ति मिलती है। सूर्य का अगर देखा जाए तो पहले 5वें में सूर्य काफ़ी अच्छा भाव माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य पहले और 5वें में, और अगर इसके अलावा कहें तो 9वें में बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। अगर यही कहा जाए कि सूर्य अगर 7वें भाव में हो जाए तो सूर्य नीच का हो जाते हैं। सूर्य 4थे भाव में भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा का घर है। चंद्रमा के भाव में होने से सूर्य की मित्र राशियाँ हैं, इसलिए सूर्य वहाँ पे भी अच्छा प्रभाव अपना देते हैं। सूर्य का जीवन में तरह तरह से इसकी जो कह सकते हैं कि प्रभाव जो होता है काफ़ी सकारात्मक होते हैं। हमारे मन की सोच सकारात्मक होती है और इसी सकारात्मकता से हम अपने जीवन को प्रफुल्लित करते हैं। क्योंकि सूर्य अगर नीच में चला जाए तो हमारे अंदर की शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि सूर्य नीच में हो जाते हैं तो हमारे अंदर शक्ति नहीं मिल पाती है, और जिससे हम क्या रहते हैं, चिड़चिड़ापन, काफ़ी अंदर कमजोरी सी रहती है। लोगों के अंदर गुस्सापन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि शक्ति जब नहीं मिलेगी तो हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट ज़्यादा हो जाएगी और गुस्सापन भी आ जाएगा।
तो इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य 7वें में या 12वें में हो जाए तो 12वें में भी सूर्य नीच का ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो शुक्र का घर है, शुक्र वहाँ पे उच्च का होता है। अब सूर्य के जो दुश्मन, यानी सूर्य किसके किसके दुश्मन हैं, तो सूर्य हो गए शुक्र के, शनि के और राहु के। अगर इनके साथ अगर सूर्य का संयोग हो जाए तो सूर्य को क्या हो जाता है, डेंट लग जाता है, मतलब सूर्य की स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य, राहु और शुक्र और शनि के साथ हो जाए तो स्थितियां खराब होने लगती हैं। अगर सूर्य बुध राहु हो जाए तो उनके दिमाग की सोचनी खत्म हो जाती है और वो एक सिर्फ काम गुजारा जीवन व्यतीत करते हैं और उनको बहुत ही कड़ा मेहनत करना पड़ता है जीवन में, शारीरिक रूप से काफ़ी उनको मेहनत करना पड़ता है। यही इसी चीज़ से सूर्य की स्थिति को नापी जाती है। सूर्य का बल जो होता है हमारे जीवन में बहुत ही ऊंचाइयां प्रदान करती हैं। जिसका सूर्य अच्छा होता है या सूर्य उच्च भाव का होता है, 10वें भाव में हो तो पिता का कारक है, क्योंकि 10वां भाव कर्म का कारक है, तो उसमें सूर्य अगर हो तो काफ़ी उनको बुद्धि बल काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाती है। वो देखेंगे आप सरकारी नौकरियों में काफ़ी ऊंचे ऊंचे पद पे जिनके सूर्य अच्छे होते हैं वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे मतलब कि ऊंचे पद पे पोस्टिंग होती है उनकी। और वो तरह तरह के, जैसे हमारे जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं जो आप लगा लीजिए सरकारी भवन है, ये सब क्या है, सूर्य हैं। पुलिस क्या है, सूर्य है। इनकी अगर देखा जाए तो सूर्य की शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। सूर्य का शनि से क्या रिलेशन है? सूर्य क्योंकि सूर्य के पुत्र शनि कहे जाते हैं। शनि हमेशा इनसे सूर्य से चिरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य कहते हैं कि हमारा पुत्र या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कुरूप थे शनि देव। इसीलिए उन्होंने शनि को अपना दुश्मन मानते हैं, वो अपना पुत्र नहीं मानते हैं, इसलिए शनि उनसे क्रुद्ध रहता है। इसी वजह से 7वें घर में जब सूर्य आते हैं तो वो सूर्य नीच के हो जाते हैं, और शनि अगर फर्स्ट हाउस में चले जाते हैं तो शनि नीच के हो जाते हैं, क्योंकि 7वें घर में शनि उच्च के हो जाते हैं। इसके वजह से ही सूर्य जहाँ जहाँ अगर राहु शुक्र और सूर्य शनि का राहु शुक्र और शनि का स्थान है, वहाँ पे अगर सूर्य बैठेंगे तो सूर्य को डेंट लग जाता है। सूर्य को डेंट लगने का मतलब है कि मंगल बद्ध हो जाता है। कोई भी किसी भी अगर इनके मित्र ग्रह जो हैं गुरु मंगल हो गए, चंद्र हो गए, ये इनके मित्र ग्रह हैं। अगर ये अच्छे हो जाएं तो सूर्य की स्थिति भी अच्छी होती है, क्योंकि चंद्र अगर अच्छा हो जाए तो चंद्रमा से भी उनकी सूर्य की स्थिति अच्छी होती है। ये 3 ग्रह जो ऐसे हैं जो सूर्य को बल प्रदान करते हैं। बुध तो उनकी शक्ति है, क्योंकि सूर्य और बुध का आदित्य, अभी बताया मैंने कि सूर्य और बुध एक बुध आदित्य योग बना देते हैं। इससे बुद्धि को भी बल प्रदान मिलता है काफी। देखिए, सूर्य का जो है काफी हमारे जीवन में बहुत ही एक कहा जाए तो सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि सूर्य का अगर हमारे जीवन से हट जाना अंधेरे में जीवन हो जाना के बराबर होता है। आपने देखा होगा सूर्य का जो है काफ़ी हमारे जीवन पर प्रभाव होता है, और सूर्य से ही
हमारा जीवन प्रकाशित होता है। जितने भी पौधे हैं, पेड़ पत्तियां हैं, संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर सूर्य नहीं हो तो सारी चीज़ क्या हो जाएंगे, वो मुरझा जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य हैं तो हमारे जीवन में प्रकाश है, अगर सूरज नहीं है तो हमारे जीवन में प्रकाश नहीं हो सकता है। इसलिए पहले 5वें में, 9वें में और 10वें में सूरज का बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। सूरज अगर अष्टम में चला जाए, क्योंकि अष्टम जो है एक शमशान घाट है, लेकिन सूरज वहाँ से उच्च की स्थिति को दर्शाते हैं। उच्च मतलब उच्च की स्थिति को दर्शाते नहीं है, मतलब वहाँ पे जाके वो उनको शुभ हो जाते हैं। वहाँ पे कभी वो अष्टम घर कभी भी जो शुभ ग्रह होते हैं वो बैठते हैं, वो शुभ फल देते हैं। ऐसे कहा जाता है कि अष्टम घर में जो ग्रह बैठते हैं वो मंदा प्रभाव देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि सूर्य की शक्ति, अगर इसी शक्ति को अगर हम अपने शरीर में फुर्ती से, आलस को दूर करके अगर यही काम करते हैं तो हमारे सूर्य सकारात्मक प्रभाव देते हैं। आलस क्या है? आलस भी सूर्य से ही आता है। अगर सूर्य अच्छा नहीं हो तो हमारे जीवन में आलस, मन का उदास होना, मन में चिड़चिड़ाहट होना, ये स्थितियाँ बनी रहती है। तभी कहा जाता है कि सूर्य को अच्छा होना बहुत जरूरी है। और सूर्य के साथ जो मित्र ग्रह हैं, गुरु, मंगल और चंद्र, इनकी भी स्थितियाँ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मित्र ग्रहों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में मित्र ग्रहों का साथ नहीं हो तो फिर आपको उठने में दिक्कत हो जाती है। उसी तरह हमारे मित्र ग्रह का साथ होना बहुत जरूरी है। मित्र ग्रह अगर होते हैं, अच्छे होंगे तो क्या होंगे, जैसे अगर सूरज खराब भी होंगे कहीं पे भी तो अच्छा फल देंगे। क्यों? क्योंकि उनके मित्र ग्रह उनके सपोर्ट में है, ये माना जाता है। आज मैं आपको सूर्य के बारे में बहुत चीज़ बताया, लेकिन सूर्य के साथ मैं अब आपको कंजक्शन का भी बताऊंगा कि सूर्य के साथ क्या कंजक्शन होते हैं। सूर्य के साथ मंगल कैसा हो, गुरु कैसे होते हैं, और चंद्र का क्या स्थान है, सूर्य का प्रभाव, अगर सूर्य की दृष्टि अगर चंद्र पे पड़े तो उसका क्या प्रभाव होता है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि सूर्य का दृष्टि अगर चंद्रमा पे पड़ती है तो सूर्य क्या करते हैं, जलाने का काम करते हैं, मतलब उसे गर्म कर देते हैं। तो इसके वजह से सूर्य का जो स्थान है वो काफ़ी ऊंच माना जाता है। क्योंकि सूर्य में जैसे अगर चंद्रमा हो, चंद्रमा पर अगर उनकी दृष्टि पड़ रही है सूर्य की, तो क्या करते हैं, वो पैसे, आपके कैश फ्लो को दिक्कत कर देंगे। कैश फ्लो रुकेगा नहीं, आपका कैश फ्लो कम आना शुरू हो जाएगा। मतलब कि आपका पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं आपके पास। तो इसी स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो सूर्य का स्थिति को काफ़ी सकारात्मक बनाने के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। अगर आपकी कुंडली में कोई दिक्कत हो, या कुंडली अगर आप जांच करवाना चाहते हैं या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो हम आपकी कुंडली जांच कर सकते हैं। देखिए, ऐसे तो आप अब कहीं भी जाएंगे अगर कुंडली जांच करवाने तो आपको कहेंगे कि 3000, 4000, 2000। मैं सिर्फ आपको 21 रुपये में, मात्र 21 रुपये आप UPI कीजिए मेरे इस नंबर पे और आप कुंडली जांच करवाइए। मैं आपकी कुंडली जांच करके बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि इतने कम में, समझिए कि बहुत ही कम रुपए में मैं आपकी कुंडली जांच कर रहा हूँ। क्योंकि और भी आपने देखा होगा कि अभी जितने भी अभी ज्योतिषचार्य हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, जिससे गरीब लोग भी नहीं जा पाते हैं अपनी कुंडली चेक कराने। मैं इसीलिए आपको 21 रुपये में चेक कर रहा हूँ, क्योंकि कुंडली का स्थिति से, विश्लेषण से आपकी जिंदगी की
जितनी भी खामियां हैं या आपको दिक्कत समस्या आ रही है, नौकरी लगने की नहीं समस्या, ना लगने की, बीमारियों की समस्या, और आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं, तो आप कुंडली चेक करा के उसे दूर करा सकते हैं। मैं आपको मकान का भी वास्तु दोष आपको बताऊंगा कि मकान में वास्तु दोष कैसे कैसे क्या होते हैं, क्योंकि मकान के वास्तु दोष से भी आपकी कुंडलियों की स्थिति बिगड़ जाती है। तो आप इससे काफ़ी आपको इससे मैं आपको मदद कर सकता हूँ। आप सिर्फ इस नंबर पे 9006620648 पर आप डेट, टाइम और प्लेस भेज दें, अब मात्र 21 रुपये में आपको कुंडली मैं आपको बना कर दूंगा, और मैं ये बता दूंगा कि क्या आपकी दिक्कत है, क्या समस्या आ रही है। क्योंकि समस्या से समाधान कुंडली विश्लेषण से ही हो सकता है, क्योंकि लाइफ में कुंडली, लाल किताब के अनुसार कुंडली का विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। मैं लाल किताब के अनुसार ही आपको कुंडली का सारा विश्लेषण करूंगा, क्योंकि लाल किताब के द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण कुंडली मानी जाती है, क्योंकि लाल किताब आज के टाइम में, आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। लाल किताब का ही हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है। लाल किताब अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा, समझिए कि एक सकारात्मक प्रभाव देती है। लोग लाल किताब को सोचते होंगे कि टोने टोटके का किताब है, टोने टोटके का किताब, ये नहीं है। इनकी गहराइयाँ बहुत ही ज़्यादा है। इनका उपाय भी बहुत अच्छा है, लेकिन आसान नहीं है। उसे करने के लिए आपको डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। इनके उपाय में हमेशा 46 दिन का ही उपाय होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को अगर कुंडली जांच करवाते हैं और उपाय का आपको उपाय का समाधान आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली जांच के बाद कुछ ना कुछ उपाय तो आपको दिए जाएंगे। तो डब्लू ज्योतिष में कुंडली का काफ़ी अच्छा प्रभाव आपको हम बताएंगे, क्योंकि गरीब से गरीब लोग भी हमारे इस डब्लू ज्योतिष में अपना कुंडली चेक करवाएं, मात्र 21 रुपये में। इससे कम आपको, और इससे डब्लू ज्योतिष से अच्छा आपको यह संस्था कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही सस्ती कुंडली में, सस्ते रुपए में आपको कुंडली आपको बन जाएगी। बस आप अपना हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो को आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज था ये सूरज के बारे में, आपको मैंने प्रभाव बताया कि सूर्य से हमारी जिंदगी क्या होती है। सूर्य का बहुत ही जीवन में बहुत महत्व है। सूर्य के जीवन का साथ जीवन होना बहुत ही सकारात्मक और नकारात्मक को दूर करती हैं। इसलिए सूर्य सकारात्मक प्रभाव हैं और नकारात्मकता को दूर करते हैं। तभी हमारे जीवन में प्रकाश का इतना महत्व है। प्रकाश के बिना जीवन क्या है, पूरा अंधेरा है। उसी तरह हमारे सूर्य के बिना जीवन क्या है, अंधेरा है। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोग सूर्य के अपने घरों में तांबे के सूर्य दीवारों पर लटकाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका घर सूर्य की तरह चमकता रहे, इसीलिए। तो आपको मैंने बता दिया, डब्लू ज्योतिष में आप अगर कुंडली जांच करवाना चाहते हैं तो आप मात्र 21 रुपये में कुंडली अपना जांच करवा सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9006620648 पर आप
डेट टाइम प्लेस भेज दें। ठीक है, नमस्कार। डब्लू ज्योतिष में